तो भगवान ने तुरंत अपने प्रिय अर्जुन से कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, कर्म से मैं लिप्त नहीं होता। कर्म के जो परिणाम होते हैं वो मुझे लिप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी भी कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं होती है। यदि मेरी स्पृहा हो, मेरी आसक्ति हो, मेरी रुचि हो, तो वो कर्म मुझे अपनी ओर अवश्य आकर्षित करेंगे। क्योंकि कर्म फल में मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं तो स्वाभाविक कर्म करने के लिए, शाश्वत कर्म के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए कर्म मुझे जो है अपने आप में बांध नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रकृति के गुण अपने ही गुणों में वर्त रहे हैं। अब इस प्रकृति के गुण को समझना है तो एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारी जिह्वा जो है ये स्वाद का ज्ञान रखती है, अच्छे स्वाद के लिए हमें प्रेरित भी करती है और कड़वे स्वाद से दूर हटने का हमें ज्ञान भी देती है, संकेत करती है, संवेदना हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती है। तो ये प्रकृति का गुण है। लेकिन जिह्वा में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी रूप को या किसी आकार को देखने का काम करती हो। तो प्रकृति के गुण जो है अपने अपने तत्वों के साथ, अपनी अपनी रचनाओं के साथ, अपने अपने गुणों के साथ, ये सब अलग अलग अपनी अपनी अटलता के साथ अपनी अपनी जगह में है। और अर्जुन, प्रकृति तो मेरी है, लेकिन प्रकृति मुझे बांध नहीं सकती, प्रकृति मुझे अपने वश में नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रकृति मेरे ही नियंत्रण में क्रियाशील है। तो मैंने इसे बनाया तो इसके गुणों को मैं जान रहा हूं। और तू भी यदि अपने इस शरीर के अंदर की सामर्थ्य और प्रकृति को तू जान जाएगा तो तुझे जो स्वर्ग और नरक की बात अभी मन में बार बार उद्वेलित तुझे कर रही है, ये नहीं कर पाएगा। क्योंकि तू एक निश्चित कर्म की ओर बढ़ेगा, स्वाभाविक कर्म की ओर बढ़ेगा। समाज के लिए, परिवार के लिए क्या आवश्यक है, देश के लिए क्या आवश्यक है, राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, इस राष्ट्र में, इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को क्या अभीष्ट है, अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है या बुरे संस्कारों की आवश्यकता है, इसको तुझे समझना पड़ेगा। तेरे अंदर ये प्रकृति है, तेरे अंतःकरण में ये संवेदना है। और यदि तू प्रकृति के इन गुणों के साथ, पदार्थों के साथ, द्रव्यों के साथ, मान और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाएगा, अपने परिवार के प्रति मोह रखेगा और अन्याय का पोषण करेगा और अन्याय का विरोध करने के जगह में ये तू पलायन करेगा, तो तेरा बंधन जो है तेरे साथ ही रहेगा। और ऐसे विचारवान व्यक्ति ही स्वर्ग और नरक की कल्पना में अपने जीवन को समेटे रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यदि कर्म फल से कोई अपने आप को कर्म के प्रारंभ में ही न जोड़े तो फिर वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता की तरह कर्म करते हुए आगे बढ़ता है और ईश्वरीय पथ का अनुगमन करते हुए अपने जीवन का जो एक लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेता है। तो कर्तापन का बोध तब तक है जब तक हमें कर्म फल पर आसक्ति है या रुचि है या उससे प्राप्त होने वाले सुख के प्रति एक आकर्षण है। और यदि हमारे कर्म में कर्म फल की आसक्ति नहीं है, हमें अपने स्वाभाविक कर्म का ज्ञान है और उस
कर्म की सामर्थ्य की स्थिति हमारे शरीर में क्या है इसका भी ज्ञान है, तो फिर नैव तस्य कृते नार्थे ना कृते नेह कश्चन। हम कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं, और जो कर्म नहीं कर रहे हैं उस कर्म को भी कर रहे हैं। तो मालिक राम जी ने ये एक प्रश्न पूछा था कि भगवान ने कहा मैं करता हूँ और अकर्ता भी हूँ। तो भगवान ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकते, किसी कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। और यदि ऐसे विचार जिस व्यक्ति में आ जाते हैं उसे भी कर्म बांध नहीं सकते, कर्म का बंधन नहीं उसके साथ रह सकता है। वह कर्म करने के पहले भी मुक्त है और कर्म करने के बाद भी वह मुक्त है। वह कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है, वह अकर्ता है, और अकर्ता होते हुए भी वह कर्म भी कर रहा है। तो बालक राम जी को ये बात हम बता रहे हैं, और भी बात बताते, पर यह है कि अब ये सोशल मीडिया के इस स्थान पर तो कुछ ऐसे ही सूक्ष्मता के साथ ही चर्चा की जा सकती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें भी एक उत्प्रेरक की तरह इस विषय पर चर्चा करने का एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय योगेश्वर, जय भगवद गीते। यूं ही आप अपने छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने इस नेक और सत्कर्म में आगे बढ़ते रहें। मानव कल्याण आश्रम गीता धाम की ओर से आपको शुभाशीष है, शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय योगेश्वर, जय भगवद गीता।